जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बाबा के दरबार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम नीम करोली बाबा की एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, जिसे आप एक बार सुनने के बाद आपका मन एकदम उतावला हो जाएगा। कैसे आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में, जिनके भक्त मानते हैं वो अद्भुत शक्तियों के धनी हैं। उनकी कृपा से असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। नीम करोली बाबा एक महान संत, सिद्ध पुरुष और चमत्कारी संत के रूप में जाने जाते हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आर्थिक उन्नति हो या फिर किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान हो। लेकिन बाबा ये सब कैसे करते हैं? अगर आज तक भी ये क्रमांक आप तक भी आज ये क्रमांक पहुंचा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी का कोई भी कार्य बिना किसी योजना के नहीं होता। अगर आपको महाराज जी ने आज के क्रमांक के लिए चुना है तो निसंदेह महाराज जी की मर्जी है कि आपके जीवन में सफलता, आर्थिक उन्नति और आपकी भाग्य का भाग्योदय होना महाराज जी ने सोचा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा अपने भक्तों की भावनाओं और समर्पण को देखते हैं। जब आप सच्चे दिल से उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और अपनी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो बाबा आपकी प्रार्थना सुनते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि महाराज जी का मानना है कि भगवान हर व्यक्ति के भीतर ही होते हैं। और महाराज जी यही सिखाते हैं कि जो लोग हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हैं, ऐसे लोग कभी भी अकेले नहीं होते। ऐसे लोगों की सहायता के लिए मुझे स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। बाबा की कई भक्तों का कहना है कि उनका जीवन में बाबा की कृपा से बड़े बदलाव आए हैं। कई बार बिना कुछ कहे उनके दिल की बात समझ ली है बाबा ने और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया है। भक्तों का कहना है कि बाबा की कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति अचानक से होती है, जैसे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार हो गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीम करोली बाबा ने कभी किसी विशेष प्रक्रिया या विधि का पालन करने के लिए नहीं कहा। उनके अनुसार सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ये सारी खूबियाँ, सारे साधन आपके पास हैं तो जीवन में अन्यत्र किसी और चीज़, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल इन्हीं साधनाओं से महाराज जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी का मानना था कि आप भगवान के प्रति समर्पित रहें, भगवान के प्रति समर्पण करें और अपनी समस्या या इच्छाओं को छोड़ दें। फिर भगवान या गुरु स्वयं आपकी सहायता करेंगे। ये अनन्य गुरु का परम कर्तव्य बन जाता है कि उसके अनन्य भक्तों के प्रति जितने भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियों का हल गुरुजन अपने मार्गदर्शन से करवाएं। इसीलिए महाराज जी आपके साथ जुड़ जाते हैं। आज भी महाराज जी की समाधि पर जाकर हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इच्छाओं से सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। बाबा नीम करोली के बारे में अनेक कथाएं हैं, जिनमें लोगों ने उनकी कृपा से बड़ी बाधाओं को पार किया है। चाहे वो व्यापार हो या व्यापार में उन्नति हो, शिक्षा में सफलता हो या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, बाबा हर रूप में, हर स्वरूप में मदद करते हैं। नीम करोली बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, आइए अब वो जान लेते हैं। कैसे महाराज जी की कृपा आपको मिलेगी? नीम करोली बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल में श्रद्धा रखिए, उनके नाम का जप करें,
और पूरी सच्चाई के साथ अपनी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। बाबा आपके दिल की बात को जानते हैं और सही समय पर आपको सहायता करते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, हृदय में ईश्वर को रखें, ईश्वर का स्मरण करें। जिस हृदय में ईश्वर की जितनी ज़्यादा अद्भुत भावनाएं होंगी, जिस हृदय में ईश्वर की प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा, सच्ची भावनाएं होंगी, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी परेशानी से जूझता नहीं है। वो हर परेशानी से उभर कर बाहर आता है। जैसे कि एक अनन्य गुरु का एक परिपक्व शिष्य हो। अगर आपके मन में कोई इच्छा या समस्या है तो श्रद्धा और विश्वास के साथ नीमकरोली बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाबा हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जो भी साधक, जो भी अनन्य भक्त महाराज जी के किसी भी धाम में अपने हृदय की कोई भी इच्छा लेकर जाता है, वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। आइए जानते हैं महाराज जी के धाम में जाने से कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। अगर बात की जाए कैंची धाम की, तो कैंची धाम महाराज जी का सबसे प्रिय धाम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी आज भी कैंची धाम में दिव्य रूप में वास कर रहे हैं। इसीलिए कैंची धाम की मान्यता है कि महाराज जी कैंची धाम में आप दर्शन करके आते हैं तो महाराज जी की दिव्यता, महाराज जी का ओज, महाराज जी की शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती हैं। जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य की उंगली थाम कर उसे सही प्रकार से मार्गदर्शित करके उसकी मंजिल तक छोड़ कर आता है, ऐसी ही दिव्य ऊर्जाएँ आपके साथ जुड़ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है श्री कैंची धाम में जो भी अनन्य भक्त स्वयं स्वरूप में जाता है, वो जहाँ से लौट कर आता है उस स्वरूप में स्वयं से महाराज जी विद्यमान हो जाते हैं। और आप सोचिए, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम में महाराज जी का मार्गदर्शन यदि शामिल हो जाए, आप उस कार्य में असफल हो जाओ। इसीलिए श्री कैंची धाम से दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति अपने काम पर लौटता है, ऐसा व्यक्ति निसंदेह उस काम में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करता है। ऐसे हर काम में जिस पर भी वो जैसे कि सफलता के प्रति मुत्यच्छ मोहर पर लग जाती है। इसीलिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, एक बार श्री कैंची धाम अवश्य आएँ और महाराज जी के दर्शन करने का जो आभास है, जो अनुभव है, उसे प्राप्त करें। मैं आपसे इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि कैंची धाम जैसा अनुभव आपने आजीवन नहीं किया होगा। श्री कैंची धाम का अनुभव आज से पहले आप सभी के लिए भूतपूर्व रहेगा और इस अनुभव को आप आजीवन भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दिव्यता वहाँ पर विद्यमान है, महाराज जी का जो ओज वहाँ पर निवास करता है, उस ओज के संपर्क में आते ही आप स्वयं में स्वयं नहीं रह जाते, आप बहुत ही अलौकिकता को प्राप्त करते हैं। और जब आप उस धाम से लौटते हैं तो आपके अंदर एक जैसी बहुत तीव्र आत्मविश्वास विद्यमान हो जाता है। आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हो जाते हैं। और सोचिए, हर व्यक्ति अपने काम पर या किसी भी विद्या पर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो उस काम का सफल होना तो पहले से ही तय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कैंची धाम में जाकर महाराज जी का दर्शन करने वाला व्यक्ति कभी भी विफल नहीं होता। और जो भी व्यक्ति श्री कैंची धाम में दर्शन करके अपने काम पर वापस लौटता है, उस काम को सर्वश्रेष्ठ बना दिया है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। और ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जो आज भी श्री कैंची धाम पहुंच रही हैं और कैंची धाम में दर्शन करके अपने काम पर लौटी हैं। उन्होंने समाज को, इस विश्व को अपना सर्वश्रेष्ठ देकर उस काम की महानता को बढ़ा दिया है।
इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी कभी भी देव बेवजह किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ते। आपको भी ये क्रमांक आपको पहुंच रहा है, आप तक ये क्रमांक पहुंच गया है, तो ये समझ लीजिए महाराज जी चाहते हैं कि आपका जीवन परिवर्तित हो, आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ, आपका स्वरूप आपका परिवर्तित हो, आपके जीवन को बदलने का सबसे बड़ा अवसर महाराज जी आपको प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, इस क्रमांक को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है, उन सब के लिए मैं महाराज जी के आशीर्वाद को आकर्षित करता हूँ। उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे महाराज जी, हमारे सभी अनंत दर्शक को, हमारे सभी श्रोता गणों को अपने आशीर्वाद से ओत करें और सभी के जीवन में कल्याण की स्थिति को प्रदान करें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। अब विदा लेने से पूर्व समय प्रार्थना का यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति सद्बुद्धि प्राप्त करें और संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ताकि उन्हें भी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान उनके पास भी पहुंच सके। जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय